रुक करते अगली खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के सभी मुस्लिम संगठनों को पत्र लिखकर ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। यह पहली बार है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐसा कोई पत्र लिखा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इन तत्वों का बढ़ता प्रभाव इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है। बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने अपने पत्र में लिखा है कि योग और सूर्य नमस्कार ब्राह्मण धर्म और वैदिक कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश है। मुसलमानों को इसके खिलाफ आंदोलन के लिए तैयार करना चाहिए। और रहमानी ने मुस्लिम संगठनों और पदाधिकारियों को लिखे लेटर में कहा कि उन्हें इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करते रहना चाहिए। इस लेटर में मुसलमानों से अपने धर्म और संस्कृति को लेकर जागरूक होने और एकजुट होने की अपील की गई है। यह पहली बार है जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई खत लिखा गया है मुस्लिम संगठनों को, जिसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति के खिलाफ हमें खड़ा होना है और अपनी संस्कृति को हमें बढ़ावा देना है। इसके लिए हमें अवेयर रहना है। जिनकी नकारात्मक सोच है, जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, उन्हें प्रकाश दिखाने का कोई मतलब नहीं। दुनिया के 192 देश भारत की जिस परंपरा पर गौरव की अनुभूति करते हों और स्वतःस्फूर्त भाव के योग की परंपरा के साथ जुड़े हों, भारत के अंदर कुछ लोगों के द्वारा योग की परंपरा का और योगिक क्रियाओं का विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपने देखा, अब इस पर रिएक्शंस भी आने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आपने देखी। हमारे साथ अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से योग दिवस को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, उस वक्त भी इस तरह के बयानात सामने आए, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा ये लेटर लिखा जाना, खत लिखा जाना, ये पहली बार है जिसमें इस तरह की अपील की जा रही है। लगता संपर्क नहीं हो पा रहा है अशोक से हमारा। अशोक हमारे संवाददाता के साथ, उनसे भी हम आगे और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर है ये, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम संगठनों को ये खत लिखा गया है और कहा गया है कि ब्राह्मण धर्म और वैदिक संस्कृति, इसे बढ़ावा दिया जा रहा है और एक साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। हमें भी अपने इस्लाम को आगे बढ़ाना है और उसके कल्चर को आगे बढ़ाना है। और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की गई है कि वो इसको लेकर जागरूक हो। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इमामों को, कि बाकी लोगों के साथ इस बारे में विचार कर आंदोलन के लिए तैयार करना चाहिए। हमारे साथ याकूब अब्बास जी, शिया धर्म गुरु, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। याकूब अब्बास जी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा ये खत लिखा जाना क्या है ये? भाई, मैं समझता हूँ कि ये एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है और ये पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की, मैं समझ रहा हूँ ये साजिश है पूरी तरीके से। ये पूरी तरीके से साजिश है। जिस तरीके से खत लिख के लोगों को जो है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को मोबिलाइज किया गया है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, असल में खतरा जो है वो मुल्लायत को है। पूरी तरीके से मुल्लायत खतरे में आ गई है जी। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इस्लाम के बारे में लोगों को अवेयर करें और इस बारे में विचार कर आंदोलन के लिए तैयार करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो आंदोलन करके क्या करेंगे? क्या फिर से मुसलमानों को सड़क पर निकलवा के 92 वाले हालात पैदा करेंगे? जी नहीं, सवाल है कि योग दिवस को लेकर इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी और उसके बाद अब इस तरह के बयान, और साथ ही बयान ही नहीं, ये बाकायदा खत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुस्लिम संगठनों को, जिसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ये खत लिखा गया है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से मुस्लिम संगठनों को, ये मैं समझता हूं कि ये सब एक चीप पब्लिसिटी जो है पाने के लिए ये सब किया गया है। योग को मजहब से जोड़कर न देखा जाए, न इसको हिंदू मजहब से जोड़ा जाए, न इसको मुसलमान मजहब से जोड़ा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि भारत की पहल पर, ये ना देखा जाए नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, हिंदुस्तान की पहल पर पूरी दुनिया ने 21 जून को योग दिवस मनाया। हिंदुस्तान का सर बुलंद हुआ, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराया। आपकी आवाज के ऊपर यूनाइटेड नेशन के जरिए से पूरी दुनिया हिंदुस्तान की आवाज को सुन रही है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा बढ़ रहा है। यानी कि आप इस खत के और इस खत में लिखे हुए शब्दों के खिलाफ हैं जो कि इसमें लिखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया याकूब अब्बास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।